जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना पूर्वक यह कहते हैं कि हे स्वामी, मैं आपसे क्या कहूँ तथा आपसे क्या कहलाऊं। आप कृपा के सागर हैं और अंतर्यामी हैं। मेरे मन में जो कल्पित पीड़ा थी वह पीड़ा समाप्त हो गई। वैसे मैं अपने ही डर से डरा हुआ था, जहाँ कि डरने की कोई बात नहीं थी। हे देव, यदि किसी को दिशा भ्रम हो तो वह यही कहता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में उदित हुए हैं, जबकि सूर्य सदैव पूर्व दिशा में ही उदित होते हैं। सूर्य की इसमें कोई गलती नहीं है, भ्रम उस व्यक्ति का है जो यह कहता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में उदित हुए हैं। स्वामी, एक बात में और निवेदन करूं। मुझे नष्ट करने के लिए ये चारों एकत्र हो गए थे। जैसे कि मेरा दुर्भाग्य, माता कैकेयी की कुटिलता, विधि की विषम गति और काल की कठोरता, चारों एकत्र होकर के एक मत होकर के प्रतिज्ञा पूर्वक मुझे नष्ट करने में लगे हुए थे। परंतु आपने मेरी रक्षा की। आप प्रणत पाल हैं, इसलिए आपने अपने प्रण को निर्वाहन किया। पाओ रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति नराउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। राउरी यह नई रीति न होई। राउरी माने आपकी यह कोई नई रीति नहीं है, यह आपकी पुरानी रीति है। लोकहु वेद विदित नहीं गोई, लोक में और वेद में आपकी यह रीति विदित माने विख्यात है। न गोई माने छुपी हुई नहीं है। यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। अर्थात आप अपने प्रण के पालक हैं। आप अपने भक्त के रक्षक हैं। आपके भक्त को यदि कोई
नष्ट करना चाह रहा हो तो आप नष्ट करने वाले को ही नष्ट कर देते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे कि श्री प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप नष्ट करना चाहा, मारना चाहा, तो भगवान हिरण्यकश्यप को मार करके श्री प्रहलाद की रक्षा किए, क्योंकि यह आपकी सनातन परिपाटी है, रीति है भक्त की रक्षा करना। गजराज को ग्राह ने मारना चाहा, लेकिन आपने ग्राह को मार करके गज की रक्षा की। श्री द्रौपदी जी की लाज को दुष्ट कौरवों ने हरण करना चाहा, लेकिन आपने उनके लाज बचाई, उनकी रक्षा की। आप कहां कहां अपने भक्त की रक्षा नहीं किए, सभी जगह आप अपने भक्त की रक्षा करते आए हैं। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि यह नई रीति न राउरी होई, यह आपकी नई रीति नहीं है, यह पुरानी रीति है। देवर्षि नारद जी से ठाकुर जी कहते हैं, सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन्ह कै रखबारी, जिमि बालक राखै महतारी। हे मुनि सुनिए, मैं आपसे प्रसन्नता पूर्वक यह बात बता रहा हूं कि जो भक्त सभी आस भरोस त्याग करके मुझे भजते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक मां अपने शिशु की रक्षा करती हैं। शिशु अज्ञान है, उसको नहीं मालूम है कि सांप को छूने से सांप मुझे काटेगा, अग्नि को छूने से अग्नि मुझे जलावेगी, यह उसको पता नहीं है। बालक जब उस सर्प को, अग्नि को पकड़ना चाहता है खिलौना समझ करके, तो ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा वहां पर उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से मैया उस बालक को उस सर्प और अग्नि से बचा लेती हैं। तो यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित। लोक और वेद में विदित माने विख्यात है, यह गोई माने छुपी हुई बात नहीं है। जग अन भल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासो भलाई। जग अन भल भल एक गोसाई। जग अन भल भल एक गोसाई। जगत अनभल है और एक गोसाई भल है, तो कहिए होई भल कासु भलाई। कहिए कासु भलाई भल होई।
जगत अनभल है, अनभल माने बुरा है, जगत अहित है, शत्रु है, और एक गोसाई आप, भल माने अच्छे हैं, मित्र हैं, सबके हितैषी हैं। तो आप ही बतावें, कहिए होई भल कासु भलाई। कासु भलाई माने किसकी भलाई से भल होगा? कहिए होई भल कासु भलाई। अर्थात जिसने कभी भला किया ही नहीं, उससे भला होने की अपेक्षा करना ही बुरा है। और जिसने कभी किसी को बुरा किया ही नहीं, उनसे बुरा होने के लिए डरना ही बुरा है। अर्थात जगत अनभल है, शत्रु है, जगत बुरा है, उनसे भला होने की कामना करना ही बुरा है। जिसने कभी भला किया ही नहीं, वो भला क्या कर सकता? जगत, जगत का मतलब नानत्व रूप जगत, संसार। और जो ठाकुर जी कभी किसी का बुरा किए ही नहीं, चाहे उनके शत्रु ही क्यों ना हो गए हो, उनका भी बुरा वे नहीं किए, तो उनसे अनभल होने की आशंका करके डरना ये बुरा है। जग अनभल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। बालू के पिड़ने से कभी तेल नहीं निकला। जो दुख स्वरूप नानत्व रूप जगत है, उससे कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। अनभल भला कैसे कर सकता? जो भल है वो अनभल कैसे कर सकते हैं? जगत अनभल है, कैसे? तो सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पर मारथ नाही। स्वार्थ मीत सकल जग माही। तो जरा सोचिए कैसे वे भला करेंगे? जगत को जब लाभ दिखता है तभी वे आपके साथ खड़े होते हैं, खड़े दिखते हैं। जब उनको लाभ नहीं दिखता है तो वे फिर आपकी ओर नहीं देख सकते। जग अनभल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। विनय पत्रिका 190 में गोस्वामी जी ने लिखा, दय दय सुमन वासिकै, खरी परि हरि रस लेत। दय दय सुमन तिल वासिकै, अरु खरी परि हरि रस लेत। स्वार्थ हित भूतल भरे, मन में चक तन सेत। जब तिल से तेल निकालना होता है तो बढ़िया सुमन में उसको, पुष्पों में उनको रखते हैं। जैसे
चंपा के पुष्प है, उस पुष्प को नीचे बिछाकर उसके ऊपर तिल रख करके फिर सुमन से ढक देते हैं। इस प्रकार से पुष्प की सैया, पुष्प ही ओढ़ाना, इतना प्रेम से, चाहे चंपा के पुष्प हो, चाहे चमेली के पुष्प हो, चाहे गुलाब के पुष्प हो, चाहे जूही का पुष्प हो, चाहे केवड़ा का पुष्प हो, उन श्रेष्ठतम उत्तम उत्तम पुष्पों में उस तिल को सुलाता है। वह व्यक्ति कौन? जो उससे रस लेने वाला है। और इसके बाद फिर उससे रस लेकर के जो वह इत्र बनाता है, तेल बनाता है, उसी को वह कहता है कि यह चंपा का है, यह चमेली का तेल है, यह गुलाब का तेल है, अथवा यह केवड़ा का इत्र है। ये इत्र और तेल बनाने वाले लोग इसी प्रकार से उन पुष्पों में उस तिल को बासते हैं, अर्थात उसमें निवास देते हैं। लेकिन इसके बाद उसको कोल्हू में पेड़ करके रस को ले लेते हैं, खड़ी को परित्याग कर देते हैं। उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, उसको मिटा दिए। खड़ी पड़ी हरि रस लेत। तो गोस्वामी जी ने कहा, स्वार्थ हित भूतल भरे मन में चक तन सेत। जगत में स्वार्थ के ही सब साथी हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, सब स्वार्थ के साथी हैं। मन में चक तन सेत, मन के काला है, शरीर के गोरा भले ही है। कहने का भाव यह है कि सभी लोग स्वार्थ से ही मित्रता करते हैं। स्वार्थ मित सकल जग माही। जगत में केवल दो हैं जो निस्वार्थ भाव से उपकार पारायण हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। और बाकी सब स्वार्थ के साथी हैं। जग अन भल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाओ, सन्मुख विमुख न काहू ही काओ। देव देव तरु सरिस सुभाओ, कहि सन्मुख विमुख न काहू हे काओ। हे देव, देव तरु सरिस स्वभाव सन्मुख। हे देव, आपका स्वभाव देव तरु माने कल्प वृक्ष के समान है, सबके सन्मुख हैं आप। विमुख न काहू ही काऊ, काहू ही काऊ विमुख न। काहू ही माने किसी को, काऊ माने कभी भी विमुख नहीं है, विपरीत नहीं, प्रतिकूल नहीं है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, सबके अनुकूल आप रहते हैं, किसी के लिए कभी भी विमुख नहीं होते। सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ। दूसरा अर्थ ये भी है कि आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के जैसा है। आप किसी के लिए न कभी सन्मुख है न विमुख हैं, अर्थात न कभी किसी के मित्र न किसी के शत्रु हैं। सबको सामान्य रूप से हित करने वाले हैं आप। और पहला अर्थ यह है कि सबके लिए सन्मुख हैं, आप किसी के लिए विमुख नहीं हैं, प्रतिकूल नहीं हैं। जिनके रही भावना जैसे,
प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जो जिस भाव से जाएं, आप उनको उसी भाव से ग्रहण करते हैं। किसी के लिए विमुख नहीं है, किसी को मना नहीं करते। दोहावली 81 में गोस्वामी जी ने लिखा, सनमुख आवत पथिक ज्यों, सनमुख आवत पथिक ज्यों, दिए दाहिने हो बाम, तैसे होत सुआपुही, त्यों ही तुलसी राम। सन्मुख आवत पथिक ज्यों, दिए दाहिने हो बाम, तैसे होत सुआपुही, त्यों ही तुलसी राम। जैसे कोई सामने से व्यक्ति आ रहा हो, उसको आप अपनी दाहिनी हाथ की ओर कर दीजिए, इधर से आ जाइए आप, तो उनकी दाहिनी हाथ की ओर आप खुद हो जाइएगा। और यदि उसको कहते हैं कि आइए बाईं हाथ की ओर कहते इधर से आ जाइए आप, तो उसकी बाईं हाथ की ओर आप खुद हो जाएंगे। ये अपने ऊपर है कि यदि हम किसी को बायां करते हैं तो हम खुद बाएं हो जाते हैं, यदि हम दाहिना करते हैं तो खुद हम दाहिना हो जाते हैं। सन्मुख आवत पथिक ज्यों, दिए दाहिने हो बाम, तैसे ही होत सुआप ही, त्यों ही तुलसी राम। गोस्वामी जी कहते हैं उसी प्रकार से श्री रघुनाथ जी हैं। जिस भाव से जैसे उनके पास जाएं, उनके लिए वैसे हो जाते हैं। उनके लिए वैसे हो जाते हैं। सन्मुख सन्मुख विमुख न काहू ही काहू। विनय पत्रिका 233 में गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरुसो, तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरुसो, ज्यों दर्पण मुख कांति। तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरुसो, ज्यों दर्पण मुख कांति। ठाकुर जी का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। फिर कहा कि दर्पण के समान है उनका स्वभाव। कल्प वृक्ष के पास जो जिस भाव से जाएगा उसको वह भाव पूरा होता है। दर्पण में, दर्पण के सन्मुख जो जैसे चेहरा लेकर जाएगा उसको वैसा ही दिखेगा। अब कोई चेहरे में करिखा पोत करके दर्पण के सामने खड़ा होगा तो इसमें दर्पण का क्या दोष है? चेहरा काला ही दिखेगा। यदि वह बढ़िया चेहरे लेकर जाएगा तो बढ़िया दिखेगा, बुरा चेहरे लेकर जाएगा तो बुरा दिखेगा। तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरुसो, ज्यों दर्पण मुख कांति। हमारे ठाकुर जी किसी के लिए प्रतिकूल नहीं है, सबके लिए अनुकूल है, सबके लिए सन्मुख है। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। उमा राम मृदु चित करुणा कर, भयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। उमा राम मृदु चित करुणा कर, भयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी किसी के लिए विमुख नहीं है। उनसे जो शत्रुता रखता है उनको भी अपना धाम देते हैं। दे ही परम गति सो जिए जानी, अस कृपाल को कहू भवानी। श्री भरतलाल जी कहते हैं, जाय निकट पहिचानी तरु,
छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच, राउ रंक भल पोच। जाय निकट पहिचानि तरु, छाह समनि सब सोच। जाय निकट पहिचानि तरु, छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच। तरु पहिचानी निकट जाई, छाह समनि सब सोच, जग राउ रंक भल पोच, मांगत अभिमत पाव। तरु पहचानी माने कल्प वृक्ष को पहचान करके, उनके निकट जा करके, यह जानते हुए कि इनकी छाया सब सोच समनि, इनकी छाया सभी सोच को समन करने वाली हैं। मांगत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच। जगत माने सारे जगत, सारा जगत, चाहे वह राजा हो, रंक माने कंगाल भिखारी हो, भल माने अच्छे हो, पोच माने बुरे हो, मांगत माने मांगने पर, याचना करने पर, अभिमत पाव। अभिमत माने मनोवांछित प्राप्त करते हैं। मांगत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच, राव रंक भल पोच। जाय निकट पहिचानि तरु, छाह समनि सब सोच। पहले जानना जरूरी है, जानने से विश्वास होगा, और विश्वास होने से प्रीति होगी, और प्रीति होने से मनोरथ पूरा होगा। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। जैसे कि श्री विभीषण जी महाराज ने श्री हनुमान जी से पहले जाना, और फिर उनको श्री राम में विश्वास हुआ, प्रीति हुई, और आकर के शरणागत हुए तो उनका मनोरथ पूरा हुआ। श्रवण सुजस सुनि आयौ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। शरण सुखद रघुबीर। जाय निकट पहचानि तरु, छाह समनि सब सोच। श्री भरतलाल जी कहते हैं, आप कल्प वृक्ष के समान हैं। जाय निकट पहचानि तरु, छाह समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच। सारा जगत उनसे मांगता है, चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंक भिखारी हो, अच्छा माने पुण्यात्मा हो, पोच माने खराब पापी हो, कोई भी हो। कल्प वृक्ष किसी को मना नहीं करता, सबके अभिष्ट को पूरा करता है, सबके मनोरथ को पूरा करता है। वैसे ही आप कल्प वृक्ष के समान हैं, सबके मनोरथ को पूरा करते हैं।
लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहो। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहो। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटो क्षोभ नहीं मन संदेहु। हे रघुनंदन, सब विधि गुरु स्वामी सनेहु लखी। सब विधि माने सब प्रकार से गुरु जी और स्वामी के स्नेह को लखी माने देख करके मिटेऊ क्षोभ, मेरे मन का क्षोभ माने उद्वेग मिट गया। मेरे मन का क्षोभ माने उद्वेग, चंचलता, इसका निवारण हो गया। उद्वेग नहीं रहा, क्षोभ नहीं रहा। नहीं मन संदेहु, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहा। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब मन में कोई संदेह नहीं रहा। गुरु जी का स्नेह। गुरु जी ने कहा, भरत कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात। यह गुरु जी का स्नेह, स्वामी का स्नेह। निज पन तजी राखेउ पन मोरा। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि अब मेरे मन का क्षोभ समाप्त हो गया, मन में कोई संदेह नहीं रहा। मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहो। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। सरकार, मेरे मन का क्षोभ समाप्त हो गया, परंतु यदि आपके मन में क्षोभ बना रहा तो ये उचित नहीं होगा। सो हे करुणा कर, करुणा की खान, करुणा करने वाले, दया सिंधु, अब सोई कीजिए। सोई माने वह कीजिए जिसमें कि जन का हित तो हो, परंतु प्रभु के चित्त में क्षोभ न होवे। दास का हित हो और प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। सरकार ने कहा था, करऊं काह असमंजस जी के। मेरे मन में असमंजस है। और फिर प्रभु ने ये कहा कि तेहिते अधिक तुम्हार संकोचु, और उस पर भी गुरु जी की आज्ञा हुई है कि भारत की रुचि रखिए आप। इसीलिए
श्री भरतलाल जी कहते हैं कि सरकार, हम वह हित चाहते हैं जिसमें कि आपके चित्त में क्षोभ न रहे। सरकार श्री भरतलाल जी पर सौंप दिए थे, कहो करो सोई आज। श्री भरतलाल जी सरकार के ऊपर सौंप रहे हैं कि आप वह कीजिए जिसमें कि दास के हित हो और प्रभु के चित्त में उद्वेग न हो, क्षोभ न हो। क्योंकि जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहता सो मते पोची। जो सेवक साहिब हे संकोची, निज हित चाहता सो मते पोची। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहता सो मति पोची। जो सेवक साहिब ही संकोची, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल करके निज हित चाही तासु मति पोची, निज हित चाही माने अपना हित चाहता है, तासु मति पोची उसकी मति माने बुद्धि, पोची माने खराब है, उसकी बुद्धि बहुत खराब है। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाही तासु मति पोची। कोई भी सेवक स्वामी को संकोच में डाल करके अपना हित चाहता है तो उसकी बुद्धि पोची माने ओछी है, खराब है, खोटी बुद्धि है। श्री रघुनाथ जी ने श्री भरतलाल जी को यह कहा है, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरउ प्रेम पन लागी। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। श्री भरतलाल जी कहते हैं, नहीं स्वामी, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे स्वामी को संकोच हो। माना कि सरकार मेरी प्रार्थना पर लौट चलेंगे, लेकिन स्वामी के मन में संकोच बना रहेगा, इसमें मेरा हित होना ये शोभनीय नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि खराब मानी जाएगी। सेवक हित साहिब सेवकाई, करई सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक हित साहिब सेवकाई। सेवक हित साहिब सेवकाई, सेवक का हित है कि सकल सुख लोभ बिहाई साहिब सेवकाई करई। सेवक का हित इसी में है कि सकल सुख माने समस्त सुख और लोभ को बिहाई माने छोड़ करके
स्वामी की सेवा करें। इसी में सेवक का हित है। स्वामी की सेवा करने में कोई सुख न चाहे, कोई लोभ न करें। अर्थात किसी वस्तु का लोभ न करें, शारीरिक सुख की कामना न करें, मन से लोभ न करें, तन के सुख न चाहें, केवल स्वामी की सेवा करें निस्वार्थ भाव से। इसी में सेवक का हित है। श्री भरतलाल जी के कहने का आशय यह है कि हम तो सेवा चाहते हैं, हम सेवक बन के रहना चाहते हैं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। सरकार स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का। हे नाथ, फिरे माने आपके लौटने से सब ही का स्वार्थ, सबका स्वार्थ है। हे नाथ, फिरे माने लौटने से, आपके लौटने में सब ही का स्वार्थ, सबका स्वार्थ है। परंतु किए रजाई कोटि विधिनी का। रजाई किए, रजाई माने आज्ञा, जो आप आज्ञा दें उसको हम पालन करें। किए रजाई माने आपकी आज्ञा को पालन करने से, कोटि विधिनी का। कोटि विधि माने करोड़ों प्रकार, फिरे सब ही का। नाथ के फिरे माने लौटने से सबका स्वार्थ है। समस्त प्रजाजनों का, अयोध्या वासियों का स्वार्थ है, क्योंकि आप ही सबके नाथ हैं। आपके बिना सब अनाथ हो गए हैं। चलत राम लखी अवध अनाथा, चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। आप लौटेंगे तो सबका इसमें हित होगा। किए रजाई कोटि विधिनी का, परंतु आपकी आज्ञा को यदि हम पालन करें तो इसमें करोड़ों प्रकार से निका माने अच्छा है। आपके लौटने में एक प्रकार से हित है, स्वार्थ पूरा होगा, लेकिन आपकी आज्ञा को पालन करने में करोड़ों प्रकार से हित होगा। क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। गुरु जी ने भी कहा था, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। श्री भरतलाल जी महाराज अपनी प्रार्थना में गुरु जी की बात को पूरा ध्यान रख रहे हैं। गुरु जी ने कहा है श्री रघुनंदन से कि भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी।
और गुरुजी ने यह भी कहा था, राखे राम रजाई रुखा हम सब कर हित होई। इसलिए श्री भरतलाल जी कहते हैं कि सरकार आपके लौटने में तो एक प्रकार से हित है, लेकिन आपकी आज्ञा पालन करने में तो करोड़ों प्रकार से हित है। क्यों? क्योंकि आप लौट जाएंगे तो सबका मन प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन आपका मन दुखी रहेगा। तो सबके मन प्रसन्न होने से क्या लाभ हुआ? कार्य वह होना चाहिए कि स्वामी का भी मन प्रसन्न रहे और सबका मन प्रसन्न रहे, क्योंकि शारीरिक दुख सुख से ज्यादा प्रभावशाली है मानसिक दुख सुख। आप सबके स्वार्थ को ध्यान में रख करके लौट चलेंगे तो सबका हित तो होगा, लेकिन आपका मन दुखी रहेगा। और जब आप आज्ञा करेंगे, उसको हम सब पालन करेंगे, तो आज्ञा पालन करने में आप भी प्रसन्न रहेंगे, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और हम सब प्रसन्न रहेंगे। श्री भरतलाल जी महाराज अपनी प्रार्थना में मुख्य रूप से इस बात को कहना चाहते हैं कि स्वामित्व तो आपका रहे, हम सब सेवक होकर रहना चाहते हैं। बस यही प्रार्थना है। तो आप जो आज्ञा करेंगे यह करोड़ों प्रकार से अच्छा होगा। आज्ञा पालन धर्म सर्वश्रेष्ठ होगा। इसी की बड़ाई करते हुए श्री भरतलाल जी कहते हैं, यह स्वार्थ परमार्थ सारो, यह स्वार्थ पर मारथ सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो, यह स्वार्थ पर मारथ सारो, यह स्वार्थ परमार्थ सारू। यह कौन? आज्ञा पालन धर्म स्वार्थ और परमार्थ का सार है। स्वार्थ और परमार्थ का सार भाग है, निचोड़ है, सारांश है। सकल सुकृत फल, समस्त सुकृत माने पुण्य का फल है, और सुगति माने मुक्ति का तो श्रृंगार है। आज्ञा पालन धर्म, यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। त्रैकांड का फल मिल जाता है। स्वामी की आज्ञा पालन करने में तीनों कांड का फल मिल जाता है, कर्म ज्ञान और उपासना। सकल सुकृत फल, कर्म का फल मिला, परमार्थ सारू ज्ञान का फल मिला, और सुगति सिंगारू उपासना का फल मिला। क्योंकि भगति सुतीय कल करन विभूषण, भगति सुतीय कल करन विभूषण। यह स्वार्थ परमार्थ सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। तो आज्ञा पालन धर्म तो सर्वोपरि है। किए रजाई, आपकी आज्ञा को करने से करोड़ों प्रकार से हित होगा। और फिर कहते हैं, देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी।
देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। हे देव, मोरी एक विनती सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। उचित लगे, उचित होई तस, उचित हो तस माने वैसा, बहोरी माने पुनः, कर्म माने कीजिएगा। हे स्वामी, हे देव, आप मेरी एक विनती सुने आप, और उचित हो तो फिर वैसा आप करें। अर्थात मैं अपनी प्रार्थना में यह नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कहूं उसको पूरा आप कर दीजिए। आप उसे सुनिए, उचित हो वैसा आप करिए। इसी बात को गुरु जी ने कहा है कि भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। तिलक समाज साज सवाना। सब तिलक समाज सज करके आना माने लाया हूं। तिलक समाज साज सब आना, सब तिलक समाज सज करके आना माने लाया हूं। प्रभु जौ मन माना सुफल करिए। हे प्रभु, जौ यदि आपका मन माने तो उसे सुफल कर दीजिए, अर्थात आप तिलक करवा लीजिए। तिलक समाज साज सवाना। सभी तिलक सामग्री मैं लेकर आया हूं। आपको मन माने तो इसे सुफल कर दीजिए, आपको अच्छा लगे तो। कहो लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। श्री भरतलाल जी सब सामग्री लेकर आए हैं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने हूं सब तीरथ सलिल, ते ही कह काह रजाई। यहां पर कहते हैं सबकी इच्छा है कि आप राजा बने, और मैं सामग्री लेकर आया हूं। आपको मन माने, आपको अच्छा लगे तो आप तिलक करवा लीजिए। पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना यह है कि सानुज पठइए मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। तीसरी प्रार्थना। न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलऊं मैं साथ।
सानुज पठइये मोहि बना। गुरु जी ने कहा था ना इनसे कि तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर यही लखन सिए रघुराई। श्री भरतलाल जी प्रार्थना में यह एक प्रस्ताव रख रहे हैं कि स्वामी, यदि वन जाना ही आवश्यक है तो आपके जगह मैं चला जाऊं, आप अयोध्या जाइए। सानुज माने अनुज सहित, शत्रुघ्न के सहित, मोहि मुझे वन पठइये माने वन भेजा जाए, और कीजिए सबहि सनाथ, आप श्री अयोध्या जी वापस होकर के सबको सनाथ कर दीजिए। नतरु फेर यही बंधु दो, नतरु माने नहीं तो दो बंधु माने दोनों भाई को लौटा दीजिए। श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लौटा दीजिए। हे नाथ, मैं आपके साथ में चलूं। और चौथी प्रार्थना है, न तरु जाहि बनती नियो भाई, बहुरिय सिये सहित रघुराई। न तरु माने नहीं तो मैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों वन को जाते हैं और आप श्री सीता जी के सहित वापस हो लीजिए। पांचवी प्रार्थना श्री भरतलाल जी की है कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। श्री भरतलाल जी इस प्रकार से अपनी प्रार्थना निवेदित किए हैं। आगे और भी कुछ कह रहे हैं, सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।